आज हम यूनिट 13 प्रोबेबिलिटी जो उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। In our daily life, we normally say that manufacturing companies give warranty on their products. There is chance that some product might not meet warranty time period. यानी वो कह रहा है कि नॉर्मली हमने देखा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो वारंटी देती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो वारंटी पीरियड तक जो है वो पहुंच सके। अ पर्सन जज द चांसेस ऑफ विनिंग क्रिकेट मैच ऑफ ए टीम बेस्ड ऑन प्रीवियस परफॉर्मेंस। यानी अगर एक बंदा जो है वो किसी टीम के बारे में ये कहे कि ये टीम जीतेगी, तो कैसे पता चलता है? उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो जज कर सकता है। ऑल द अबव स्टेटमेंट्स हैव लैक प्रिडिक्शन विद सर्टेनिटी। यानी ये जो एग्जांपल है यहाँ, इसका कहने का मतलब यह है कि हम किसी चीज के बारे में श्योर नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा, बस बल्कि हमारे पास जो है उसकी प्रिडिक्शन है। वो प्रिडिक्शन जो है उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो हम जो है वो लाई करता है। In such situation, what makes it easier for us to represent the chance of an event occurring numerically? यानी वो कहता है ये जो चांस ऑफ अकरेंस है, अगर हम इसको नंबर्स की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करें तो इसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यानी प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट। यानी एक इवेंट के जो वाकया होने के जो चांस हैं उसको हम जो है वो प्रोबेबिलिटी, तो ये प्रोबेबिलिटी की जो है वो डेफिनेशन है। यानी आपकी जो पॉसिबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर आउटकम जो है उसको हम जो है वो प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब ये प्रोबेबिलिटी का जो है वो फार्मूला आपके पास कि प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, उसको आपने न्यूमरेटर में लिखना है, और नीचे आपके डिनोमिनेटर के अंदर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। और इसको मैथमेटिकल जो है उसने लिखा कि पी ए दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। अब यहाँ पी ए जो है वो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, यानी अगर हम इवेंट को ए से रिप्रेजेंट करें तो पी ए जो है वो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ दोज इवेंट जो है उसको रिप्रेजेंट करती है। और आपकी एन ए जो है वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और एन एस जो है वो आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। नेक्स्ट हमारे पास बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। अच्छा, उसमें सबसे पहले एक्सपेरिमेंट, द प्रोसेस विच जनरेट्स रिजल्ट्स। यानी जो कोई प्रोसेस जो है वो जिससे कुछ आपके रिजल्ट्स जो है वो जनरेट होते हैं उसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे उसने एग्जांपल दी है, टॉसिंग अ कॉइन, रोलिंग अ डाइस इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। यानी जब आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? टॉस करना जो है वो आपका एक्सपेरिमेंट कहलाता है। इसी तरह अगर हम एक डाइस को रोल करते हैं तो डाइस का रोल करना जो है ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। सेकंड वो कहते हैं आउटकम्स। आउटकम क्या है? द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड आउटकम्स। यानी आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में जो आपके पास रिजल्ट्स आते हैं उसको हम जो है वो आउटकम्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल उसने दिए हैं, द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ टॉसिंग अ कॉइन और हेड और टेल। यानी अगर आप एक कॉइन जो है उसको टॉस करते हैं तो आपके पास आउटकम्स क्या आएंगे? वो आपके पास या हेड आएगा या टेल आएगी। इसी तरह जो है द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रोलिंग अ डाइस आर 1 2 3 4 5 एंड 6। यानी आप एक जो है डाइस को जब हम रोल करते हैं तो हमारे पास जो है वो आउटकम्स जो हैं वो क्या आ सकते हैं? वो 1 से लेकर 6 तक आ सकते हैं। तो ये आपका क्या है कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के तौर पर हमारे पास जो टोटल आउटकम्स, यानी जो मैक्सिमम जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो जो आना है उसको हम कहते हैं आउटकम्स। अच्छा, इसके बाद आ जाता है फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम क्या है कि एन आउटकम विच रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी टाइम वी एक्सपेक्ट द थिंग्स टू बी हैपन। यानी जो हम सोचते हैं ना कि ये चीज, यानी जो चीज हमने सोची है वो कितनी दफा आएगी, वो हमारी फेवरेबल आउटकम होएगी। जैसे एग्जांपल है उसकी, व्हाइल टॉसिंग अ कॉइन देयर इज वन फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग हेड और टेल। यानी जब हम किसी टॉस करते हैं कॉइन को तो हम सोचते हैं कि इसमें हेड कितनी दफा आएगा या टेल कितनी दफा आएगी। अगर हम हेड को सोचते हैं कि हेड कितनी दफा आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका हेड जो है वो एक दफा आएगा। तो ये आपका जो एक दफा हेड का आना जो है ये फेवरेबल आउटकम कहते हैं। इसी तरह अगर हम ये सोचते हैं कि जी एक कॉइन को टॉस करें तो उसमें टेल कितनी दफा आएगी,
तो सावधान है, एक दफा एक्सपेरिमेंट करने से आपकी टेल एक दफा आएगी, तो वो एक दफा जो आपकी टेल आना है वो फेवरेबल आउटकम जो है वो कहलाती है। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल है, व्हाइल रोलिंग अ डाइस देयर आर 3 फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग मल्टीपल्स ऑफ 2। यानी अगर हम किसी भी डाइस को रोल करते हैं तो अगर हमारे जेहन में ये हो कि इसमें बताएं कि जी आपका जो है मल्टीपल ऑफ 2 कितने टाइम जो है वो आएगा, तो इसका मतलब अब देखो हमारे पास आउटकम्स में क्या आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो अब इसमें देखें अगर हम मल्टीपल ऑफ 2, तो इसका मल्टीपल ऑफ 2 आपका पास ये एक 2 आ जाता है, फिर आपके पास ये 4 भी मल्टीपल ऑफ 2 है, तो इसके अलावा ये 6 भी मल्टीपल ऑफ 2 है, तो इसका मतलब हमारे फेवरेबल आउटकम जो है वो 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट वो कहते हैं जी सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन सैंपल स्पेस। ये जो हमने ऊपर पढ़ा है कि आउटकम्स क्या होते हैं, तो किसी भी इवेंट के जो मैक्सिमम जो है वो आपकी पॉसिबिलिटीज हैं या उसके चांसेस हैं, उसको हम जो है वो सैंपल स्पेस जो है वो कहते हैं। इसको हमेशा जो है वो हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाइल टॉसिंग अ कॉइन, जब हम एक कॉइन का टॉस लेते हैं तो क्या होता है, आपके पास जो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स हैं, या दूसरे लफ्जों में जिसको हम सैंपल स्पेस कहेंगे, वो क्या है, वो आपके पास हेड है या टेल है। इसी तरह अगर हम एक डाइस को रोल करते हैं तो उसमें हमारे पास जो सैंपल स्पेस है या मैक्सिमम आउटकम्स वो हमारे पास क्या है, वो 6 है, यानी 1 2 3 4 5 एंड 6। यानी ये जो ऊपर उसने आउटकम्स कहा था, तो मैक्सिमम आउटकम्स जो है उसी को हम जो है वो सैंपल स्पेस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इवेंट, द सेट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। यानी अगर जैसे एग्जांपल उसने दी हुई है, व्हाइल रोलिंग अ डाइस गेटिंग इवन नंबर्स इज एन इवेंट। यानी अगर हम एक डाइस को रोल करते हैं और हमारे जेहन में ये है कि इसमें हमारे पास जो है वो इवन नंबर्स जो है वो कितने आएंगे, तो वो 2 4 और 6 हैं, तो इसका मतलब आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट एक है वो 3 है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो उसने यहाँ जो है वो जिक्र किया है। नेक्स्ट हमारे पास है जी टाइप्स ऑफ इवेंट्स। ये मुख्तलिफ जो है वो इवेंट्स की टाइप्स है। सबसे पहले हमारे पास है सर्टेन इवेंट, एन इवेंट विच इज श्योर टू अकर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। यानी एक बात तो यह है कि आपकी जो सर्टेन इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, जिसको हम 100% कहते हैं। तो 100% का मतलब क्या, आउट ऑफ 100, यानी 100 आउट ऑफ 100 का मतलब 1 है। तो जब भी किसी इवेंट के चांस 100% हो तो उसको हम कहते हैं कि ये सर्टेन इवेंट है। जैसे उसकी एग्जांपल है, जब हम कहें कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, तो ये श्योर है। इसी तरह अगर हम किसी कॉइन का टॉस करते हैं तो आपके हेड या टेल आने के चांसेस जो है वो भी 100% है, तो ये भी आपका सर्टेन इवेंट होगा। इसी तरह अगर हम किसी डाइस को रोल करते हैं तो हम कहें कि जी आपके 7 से कम नंबर आने के चांस कितने हैं, तो वो 100% है। तो ये तमाम एग्जांपल जो आपकी सर्टेन इवेंट की हैं। नेक्स्ट हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट, एन इवेंट कैन नॉट अकर इन एनी ट्रायल। यानी कोई इवेंट जो है वो अकर ही ना हो, यानी उसकी पॉसिबिलिटी जो है या चांस जो है वो 0 हो, तो उसको हम कहें कि ये इम्पॉसिबल इवेंट है और इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा जो है वो 0 होती है। उसकी एग्जांपल जैसे हम कह दें जी सूर्य मगरब से निकलता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, वो इम्पॉसिबल है। तीसरे नंबर के ऊपर आ जाता है लाइकली इवेंट, एन इवेंट विच विल प्रोबेबली अकर, इट हैज ग्रेटर चांस टू अकर। अब ये यहां देखें आपकी ये लाइकली इवेंट है, इसमें क्या है कि आपके जो चांस है वो 50% से ज्यादा है और 100% तक है या 100% से कम है, तो इसको हम कहते हैं ये लाइकली इवेंट है। यानी आपके चांस जो है वो मैक्सिमम है कि ये आपका इवेंट जो है वो अकर होगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास है अनलाइकली इवेंट। अब देखो अनलाइकली इवेंट आपका कहाँ लाइक आ रहा है, आपका 0 और 50 के दरमियान में। यानी अगर आपकी जो इवेंट है उसके चांसेस ऑफ अकरेंस है वो 0 से लेकर 50 तक हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये अनलाइकली इवेंट है, कि इसके बहुत कम चांस है कि ये आपका इवेंट जो है वो पॉसिबल हो या उसके जो है वो चांसेस ऑफ अकरेंस जो है वो कम हो। और एंड के ऊपर हमारे पास आ जाता है इक्वली लाइकली इवेंट्स, द इवेंट्स विच हैव इक्वल चांस ऑफ अकरेंस। यानी उसके वाकया होने के चांस और वाकया ना होने के चांस जो है अगर वो दोनों सेम हो, यानी 50%, जिसको हम कहते हैं कि ये आपका जो है वो इवेंट वाकया हो भी सकता है और वाकया नहीं भी हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये आपका इक्वली लाइकली इवेंट्स है और इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी होती है, वो
5 होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट अभी हमने डिस्कस किए हैं उसको हम एक एग्जांपल की मदद से जो है वो देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल इवेंट। एग्जांपल 1 क्या है कि अब्दर हिम रोल्स ऑफ फेयर डाइस। अच्छा, अब देखो जब भी हम डाइस की बात करेंगे या कॉइन की बात करेंगे तो उसके साथ फेयर का वर्ड यूज होगा। फेयर का मतलब यही है कि वो डाइस जो है, उस डाइस के ऊपर जो नंबर्स हैं हमारे 1 से लेकर 6 तक, उन सब के जो है वो पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस या चांस जो है वो इक्वल है। ठीक है, यानी वो डाइस ऐसा नहीं है कि जिसमें हम ये कह सकें कि जी इसमें 2 या 3 या कोई पर्टिकुलर नंबर जो है उसके आने के चांस जो है वो दूसरों की निस्बत ज्यादा है। ठीक है, तो साथ इसलिए हम जो है वर्ड जो है वो फेयर का जो है वो यूज करेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर डिविजिबल बाई 3। ठीक है, अब देखो डाइस है, डाइस है तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम देखेंगे कि उसके मैक्सिमम जो है चांसेस जो है या आउटकम्स जो है वो कितने हैं। तो लिखा है व्हेन डाइस इज रोल्ड द सैंपल स्पेस विल बी। अब देखो सैंपल स्पेस को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब डाइस को जब रोल किया तो उसके ऊपर ये 6 नंबर्स हैं, तो इसका मतलब मैक्सिमम जो पॉसिबल आउटकम्स हैं या जिसको हम सैंपल स्पेस कहेंगे वो क्या है, वो 6 हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका मतलब इसमें आपकी सैंपल स्पेस के अंदर जो है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, वो 6 हैं। तो उसको हम कहेंगे जी n इंटू एस जो है वो आपके पास जो है वो 6 है। ये तो हर क्वेश्चन के अंदर करेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे हमारे पास जो है वो ज्यादातर जो है, एक तो हम ये डाइस के ऊपर जो है वो हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो हम फाइंड करेंगे, दूसरा हमारे पास जो है वो कॉइन होगा, और तीसरा जो है वो ड्राइंग अ कार्ड। ये तीन जो है वो मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स जो है जिनके ऊपर जो है वो हम प्रोबेबिलिटी के ज्यादातर क्वेश्चन जो है करेंगे। अब यहाँ हमारी सैंपल स्पेसिस का मतलब क्या हुई, वो 1 से 6 तक थी और ये 6 एलिमेंट्स थे, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस जो है वो आपके पास 6 आ गया। अब उसके बाद क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 3। इसकी हमने प्रोबेबिलिटी करनी है कि वो नंबर जो 3 के ऊपर डिवाइड हो सकते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो हम यहाँ जो है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द नंबर डिविजिबल बाय 3, यानी वो नंबर जो 3 पे डिविजिबल हैं, वो जो इवेंट्स है उसको हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया। यानी इसी तरह हम जो है वो कोई भी इवेंट होगा उसको ए से, बी से, सी से, डी से, इस तरह जो है वो अल्फाबेट से जो है वो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नंबर जो है वो डिविजिबल बाई 3 है तो उसमें कौन कौन सा नंबर आता है, एक आपके पास 3 आता है और 6 आता है। क्योंकि हम इवेंट जो है वो हमेशा ये जो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स होंगे वहीं से हमने नंबर को जो है वो लेना होता है। तो वो आपके पास 3 और 6 आए, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हो गए, वो 2 हो गए। और प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हमारे पास क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए और डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 2 को 6 के ऊपर डिवाइड करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 के इक्वल हो गई। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाई 3 इज 1/3। तो इस तरह हम जो है वो आगे क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 13.1 की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्चर रोल्स द डाइस with sides labeled L, M, N, O, P, U. What is probability that the dice lands on consonant? अच्छा, अर्शद ने एक डाइस जो है उसको रोल किया है। अब डाइस के ऊपर अमूमन हमारे नंबर्स होते हैं, लेकिन वो कहता है कि यहाँ जो डाइस उसने रोल किया है उसके ऊपर लेबल दिए हुए हैं। वो क्या है, L, M, N, O, P, U, ये उसके ऊपर लेबल किए हुए हैं। अच्छा, अब देखो जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं उसमें दो तरह के जो है आपके लेटर्स होते हैं। एक जो है वो आपके वावल लेटर्स होते हैं और दूसरे कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। वावल लेटर आपके पास जो है वो ए, ई, आई, ओ, यू, और इसके अलावा जो बाकी 21 जो है वो आपके कॉन्सोनेंट। अब यहाँ जो क्या कहता है, हमने ये कॉन्सोनेंट लेटर्स जो है उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो है वो जब भी हम क्वेश्चन शुरू करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि आपके जो मैक्सिमम आउटपुट्स जो हैं वो कितने हैं, या जिसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं उसको लिखना होता है। तो यहां मैं लिखता हूं जी सबसे पहले कि आपके जो टोटल आउटकम्स हैं, अब टोटल आउटकम जो है वो इसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं और ये सैंपल स्पेस हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। और उसको अगर मैं सेट की फॉर्म में लिखूं तो ये मेरे पास आ जाते हैं जी L, M, N, O, P और U। और देखिए ये कितने एलिमेंट्स हैं, ये आपके पास 6 हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस जो हैं दैट विल बी इक्वल टू 6। ये तो आपकी सैंपल स्पेस आ गई। अब हमने प्रोबेबिलिटी कौन सी फाइंड करनी है,
कि लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट, तो हम सबसे पहले जो है इस इवेंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं लिखता हूं लेट ए बी द इवेंट दैट डाइस लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट, यानी उस इवेंट को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है। तो अब देखो इसमें कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं आपके पास, यानी वावल के अलावा जो बाकी आपके जो है वो अल्फाबेट्स हैं वो आपके कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। तो इसमें आ जाता है आपके पास एल आ जाता है, उसके बाद एम आ जाता है, एन और पी। ठीक है, ये चार लेटर ऐसे हैं जो कॉन्सोनेंट है। तो इसका मतलब आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए वो आपके पास जो है वो 4 हो गए। ठीक है, अच्छा अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हमारे पास क्या है कि वी नो दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो है डेट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, यानी इवेंट ए, और आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस एस। तो यहाँ इसकी वैल्यूज पुट करें तो आपके पास 4 डिवाइडेड बाई 6, और इसको फर्दर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो आपके पास जो है वो 2/3 आ जाती है। तो ये आपकी जो है वो प्रोबेबिलिटी आ गई है उस लेटर्स की जो कॉन्सोनेंट है आपकी इन सैंपल स्पेस के अंदर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2, शाजिया थ्रो द पेयर ऑफ फेयर डाइस, यानी एक डाइस का पेयर जो है उसको थ्रो करना है। ठीक है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ डार्ट्स इज एट लीस्ट 4, यानी फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का क्या है कि जब भी आपने पेयर ऑफ फेयर डाइस जो है उसको थ्रो करना है तो आपका जो सम ऑफ डार्ट्स जो है वो कम से कम जो है वो 4 आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो है डार्ट्स का सम जो है 4 या 4 से ज्यादा आ सकता है। तो अब देखिए ये मैंने जो है वो टेबल आपके सामने रख दिया है। अभी इसमें देखे 2 पेयर ऑफ डाइस जो है उसको हमने रोल किया हुआ है। तो एक डाइस है उसके ऊपर जो आपके जो पॉसिबल आउटकम क्या है वो 1 से लेकर 6 तक है। इसी तरह जो सेकंड होगा उसके भी आपके 1 से लेकर जो है वो 6 तक है। तो आपके पास जो पॉसिबल आउटकम्स क्या है वो इस तरह के, फर्ज करो जी आपका एक डाइस जो है उसका अगर 1 आता है तो दूसरे का क्या आ सकता है, वो भी 1 आ सकता है। तो इसका मतलब ये आपके पास आउटकम आ गया। इसी तरह जो है एक डाइस का 1 और सेकंड का 2 आ जाए, फिर इस एक का फिर वही 1 और फिर 3 आ जाए, इसी तरह 1 4 1 5 और 1 6। ठीक है, फिर उसके बाद चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा कि आपका जो फर्स्ट आपका डाइस है उसका 2 आ जाए और बाकी का जो है वो 1 2 3 4 इसी तरह सो ऑन जो है चलते जाए। तो इस तरह अगर हम टोटल देखें तो ये हमारे पास जो है कितना आ जाएंगे, इसके टोटल जो है वो आपके आउटकम जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। अगर हम एक सैंपल स्पेस को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है या पॉसिबल आउटकम जो है वो आ जाएंगे जी 6 मल्टीप्लाई बाई 6 है, यानी 6 एक डाइस के आपके डॉट्स हैं और 6 दूसरे के हैं। तो जो टोटल हम फाइंड करें तो हमेशा आपस में इसको क्या करेंगे वो मल्टीप्लाई कर देंगे, या इसको हम 6 की पावर 2 तो आपके पास जो है वो 36। तो ये आपके पास 36 जो है वो पॉसिबल आउटकम्स है, और उसको हमने एन एस से जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी जो हमने फाइंड करनी है वो क्या है कि सम ऑफ डार्ट्स जो है वो कम से कम 4 या 4 से ज्यादा आनी चाहिए। तो हम यहाँ से चेक करते हैं। अब देखें सबसे पहले हमारे पास यहाँ क्या है 1 1 है, तो अब 1 1 को जब हम ऐड करेंगे तो आपके पास जो है टोटल 2 आता है। तो इसका मतलब इसको हम जो है वो कंसिडर नहीं करेंगे। फिर इसके बाद ये 1 2 है, इसको भी आप ऐड करें तो आपके पास 3 है, तो इसका मतलब ये भी आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ आपके पास 1 3, अब 1 + 3 करेंगे तो आपके पास 4, तो उसने कहा हुआ है एटलीस्ट 4, तो इसका मतलब ये आपका जो है वो सिलेक्ट कर दिया है। इसके बाद ये 1 4, ये भी 5 1। ठीक है, ये सारे जो है वो आपके जो है वो आउटकम्स आ सकते हैं। यहाँ देखें, अब यहाँ सेकंड देखें 2 और 1, इसका मतलब 2 और 1 को करें तो ये भी आपका जो है वो इवेंट्स में नहीं आएगा। उसके बाद ये 2 2 ये आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ 2 5। तो इसका मतलब बाकी जितने भी आप अगर हम देखें ना टेबल के अंदर तो ये सारे जो है वो आपके जो है वो सम ऑफ डार्ट्स जो है वो 4 या 4 से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इवेंट को जो है ए से रिप्रेजेंट करूं, यहां मैं लिखता हूं लेट ए बी द इवेंट दैट सम ऑफ डार्ट्स इज एट लीस्ट 4। तो इसका मतलब आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए जो है वो कितने हो जाएंगे। ये अगर हम इसमें से ये 1 2 3 इन 3 को जो है वो उसमें से जो है वो माइनस कर दें तो बाकी आपके पास जो है वो 33 आ जाएंगे।
टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास 36 आ गया, और इवेंट्स जो है वो हमारे पास जो है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट जो है 33 आ जाएंगे। तो अब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। तो ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आपके पास 33 हैं, और इसी तरह टोटल सैंपल स्पेस के जो है 36 हैं। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें, 3 के ऊपर करेंगे तो 11 3 दा 33 और 11 12 दा, तो दैट विल बी इक्वल टू 11/12। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो उसका आंसर 11/12 आ गया। नेक्स्ट है जी सेकंड पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज बिटवीन 5 to 10। यानी अब हमारा जो इवेंट है वो कैसा होगा कि इसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो जो नंबर्स होंगे जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 5 to 10 आना चाहिए। तो इसका मतलब सबसे पहले तो जो जो आपकी सैंपल स्पेस है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो अगेन आपके पास 36 ही होंगे। अब हमने जो वैल्यूज फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी जिनकी वो 5 to 10, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका प्रोडक्ट जो है वो क्या आना चाहिए, वो 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 8 9 और 10। ठीक है, ये जो आपका जो है वो प्रोडक्ट आना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ से अब अगर हम चेक करें, सबसे पहले हम जो है वो इवेंट को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ लेट बी be the event that product of dots is between 5 to 10। ठीक है, तो अब हम यहाँ इसके जो आउटकम्स हैं उसको देखते हैं। अब देखो यहाँ, अब इसको अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई 1 को 1 से करूं तो इसका मतलब 1 आता है, 1 को इससे किया तो 2 आया, 1 को 3 से किया तो ये 3 आ गया, 1 को 4 से किया 4। तो ये सबसे पहले 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब आपके पास 5 आए, तो एक तो आपके पास ये आ गया जी 1 5। अच्छा, उसके बाद देखें 1 को 6 से करेंगे तो ये भी आपके पास आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आपके पास ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास जो है वो 6 आ जाता है, ये भी आपका जो आज। नेक्स्ट उसके बाद जो है 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, ये भी आपका इस। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो है वो 2 को 5 से किया, ये भी आपका प्रोडक्ट जो है वो 10 आता है। अच्छा, उसको 2 को 6 से किया तो इसका मतलब ये 12 आ जाएगा, ये आपकी रेंज से बाहर आ जाता है। इसके बाद 3 को 1 से किया, ये भी नहीं आएगा। 3 को 2 से करें, ठीक है, तो गेन आपके पास जो है ये आ जाएगा 3 और 2। 3 और 2 के बाद आपको 3 को 3 से कर दे तो ये 9 आता है, तो इसका मतलब ये भी आपका जो इवेंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 3 को 4 से करें 12, ये नहीं आएगा। ठीक है, 3 को 5 से, ये 3 को 6 करने से, इसके बाद 4 को 1 से किया, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा 4 को 2 से करें, 4 2 जा 8, तो इसका मतलब ये भी आपका जो है वो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 4 को 3 से किया, ये भी नहीं है। 4 को 4 से, तो ये भी आपके ग्रेटर। उसके बाद 5 को 1 से करें तो ये भी आपका जो है वो। नेक्स्ट हमारे पास जो है 5 को 2 से किया, ये भी आपके इवेंट के अंदर। और इसके बाद बाकी जो है वो यहाँ जाके ये 6 भी आ जाएगा। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 6। तो ये हमारे पास जो है ये मैक्सिमम आपके पास जो इवेंट्स हैं कि जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है वो 5 to 10 तक जो है वो आना चाहिए था। तो आप देखें यहाँ हमारे पास कितने आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी जो है वो आपके पास जो है वो 11 आ गए। तो अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि आपका जो है वो प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज बिटवीन 5 to 10। तो यहाँ हम लिखते हैं कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है डेट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में और इसी तरह जो आपके सैंपल स्पेस में। तो ये आपके पास 11/36 इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन बोथ डॉट्स इज इक्वल टू 4। यानी अगर जो नंबर्स हैं वो कहते हैं उनको अगर हम उनका डिफरेंस लें, यानी उनको माइनस करें, आपस में सबट्रैक्ट करें, तो आपके पास आंसर क्या आना है, 4 आना चाहिए। तो सबसे पहले अगेन मैंने जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल्स जो है वो 36 ही हैं। तो सपोज किया लेट्स सी बी द इवेंट दैट द डिफरेंस बिटवीन बोथ डॉट्स इज इक्वल टू 4। तो अब यहाँ से हमने वो डॉट्स लेने हैं या वो नंबर्स लेने हैं कि जब उस पेयर का डिफरेंस जो है वो 4 आए। तो एक हमारे पास जो है 1 4 आ जाता है, फिर 2 6 आ जाता है, इसके बाद 5 1 और 6 2।
तो आप देखिए यहाँ हमारे पास जो है वो इसमें कितने हैं, 4 हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवेंट सी जो है वो आपके पास या फेवरेबल आपके आउटकम जो है वो 4 आ जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इन एस, तो 4/36, और इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर जो है वो 1/9 आ जाता है। नेक्स्ट है जी फोर्थ पार्ट, उसमें क्या है, द नंबर एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस, यानी आपका जो एक डाइस है उसके ऊपर नंबर आपका एट लीस्ट 5, एट लीस्ट 5 का मतलब क्या है कि आपका 5 या 5 से बड़ा यानी 6 ये आना चाहिए। और दूसरा क्या है, एंड द नंबर एट लीस्ट 4 ऑन द सेकंड डाइस, और सेकंड डाइस के ऊपर कम से कम 4, कम से कम 4 का मतलब क्या है कि 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हमने फाइंड करनी है, यानी पहले डाइस के ऊपर 5 6 आ जाए और सेकंड के ऊपर आपके पास जो है वो 4 5 6 जो है वो आ जाए। तो सबसे पहले जो है वो हम सैंपल स्पेस उसकी जो है वो लिख लेते हैं, वो आपके पास 36 है। तो अब जो है वो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है उसको मैं क्या करता हूँ, वो डी से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि लेट डी बी द इवेंट that the number at least 5 on first dice and the number at least 4 on second dice। ठीक है, ये हमने जो है उसको डी से जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, अब देखिए यहाँ से नंबर जो है वो हम यहाँ से देखते हैं कि आपके पास पहले डाइस के ऊपर क्या हो, 5 हो या 6 हो। तो अब देखो 5 वाले कहाँ आ रहे हैं आपके पास, वो ये आ रहे हैं जी, 5 हो या 6 हो, तो इसका मतलब, और दूसरे के ऊपर क्या हो, 4 हो या 5 हो या 6 हो, तो इसका मतलब आपके पास पहला जो आपके पास ये आ जाएगा, पहले पे 5 और दूसरे के ऊपर 4, फिर उसके बाद पहले पे 5 और दूसरे के ऊपर 5, और पहले के ऊपर 5 और दूसरे के ऊपर 6, एक तो ये आ गए। फिर उसके बाद अगर पहले के ऊपर 6 हो, अब ये देखो 6 हो और दूसरे के ऊपर क्या हो 4, तो ये आ गया 6 5 और 6 6। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो इवन डी है उसके अंदर क्या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे जी 5 4 5 5 5 6। ठीक है, और इसके अलावा 6 4 6 5 और 6 6। ठीक है, तो अब देखो टोटल हमारे पास कितने आ गए, 6 आ गए। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवन डी जो है वो आपके पास 6 आ जाएंगे। तो अब प्रोबेबिलिटी अगेन वी नो दैट आपकी जो प्रोबेबिलिटी है डी की, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स इन डी, या फेवरेबल आपके आउटकम और टोटल आपके जो आउटकम है इन सैंपल स्पेस। तो अब डिवाइड कर दें 6 को 36 के ऊपर, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1/6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो सेकंड जो है वो कंप्लीट हो जाता है।